Hello students, welcome to your channel Genius Tank. I hope you all are doing great. So start करते हैं बच्चों हमारा आज का सेशन। आज का हमारा सेशन रिलेटेड है डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड से। डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे ही आपके क्लियर हो जाते हैं, आप अलग अलग टॉपिक्स को इजी वे में सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड एंट्रेंस एग्जाम में हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। लेंगे कुछ क्वेश्चन, अंडरस्टैंड करेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को। स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेशन में हमने रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड बात की थी एंड एक क्वेश्चन पर भी डिस्कस किया था। सो सेम क्वेश्चन को लेकर हम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन था कि अ डिस्टेंस cover a certain distance at 20 kilometer per hour speed and same distance 25 kilometer per hour speed. So find the average speed of his journey. राइट, तो हमने देखा था कि ये जो दोनों ही डिस्टेंस है उसे हमने क्या किया था, इसकी हेल्प से स्पीड फाइंड की थी। सबसे पहले एवरेज स्पीड फाइंड करना है। राइट, तो हमें क्या नहीं पता है, डिस्टेंस नहीं पता है, बट क्वेश्चन कह रहा है डिस्टेंस सेम है। तो हमने D1 और डी डिस्टेंस को क्या कर लिया, सेम कर लिया। एंड सर्टेन डिस्टेंस एट 20 किलोमीटर एंड द सेम डिस्टेंस बाय 25 किलोमीटर स्पीड। राइट, तो हमने क्या किया था कि D/20 प्लस D/25। राइट, एंड देन हमने इसे सॉल्व किया था। सो वी गॉट 2D। 25 एंड 20 का एलसीएम यू कैन फाइंड बच्चों। राइट, सो 5 4 जार इज 10 20 एंड 5 5 जार इज 25। 2 2 जार इज 4 and 2 1 जार is 2. 5 will be as it is, 5 1 जार is 5. Right, 5 5 जार is 25 and then you will get the answer 100. Right, so 4 and 5 इन दोनों के साथ ही डी अवेलेबल है बच्चों और डिनोमिनेटर में 100। करेक्ट, सो डी से डी हो गया कैंसिल। 200/9 किलोमीटर पर आवर हमारी एवरेज स्पीड आई थी। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को जिस वे में हमने सॉल्व किया विद एंटायर कॉन्सेप्ट, ये आपके एकेडमिक्स में बहुत हेल्पफुल होगा। बट व्हाट इफ वी गेट द सेम क्वेश्चन इन द एंट्रेंस एग्जाम? तो आपको क्या करना है बच्चों, यू हैव टू टेक द 2 into speed 1 which is 20, speed 2 which is 25 एंड डिवाइड कर देना है दोनों ही स्पीड के सम से। राइट, तो क्या होगा हमारा आंसर? You will see the answer will be same, 45 then 2 into 20 into 25. Right, 5 5 is 25, 5 9 is 45. Now you will multiply, 5 4 is 20, 200/9 kilometer per hour. You can observe the answer is same. राइट, सो स्टूडेंट, जब भी आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए आए तो आप इन दोनों ही वे से स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। द प्रीवियस वे इज फॉर द एकेडमिक्स एंड द सेकेंड हमने जो देखा वो आप आपके एंट्रेंस एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको आंसर तुरंत मिल जाए। बट द इम्पॉर्टेंट नोट यू हैव टू रिमेंबर कि ये कब फॉलो होगा। तो बच्चों, ये कब फॉलो होगा, जब आपकी डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। देखिए, आपके क्वेश्चन में क्या थी, डिस्टेंस सेम थी, इस वजह से आप इसे क्या कर पाए, फॉलो कर पाए। क्लियर है बच्चों? यदि डिस्टेंस डिफरेंट होती तो आप इस टेक्निक को यहाँ फॉलो नहीं कर पाते। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़े उसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि डिस्टेंस आपकी क्या होना चाहिए बच्चों, सेम। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसा कहा जाए कि ये आपका होम है एंड देन ये आपका स्कूल है। राइट, अब स्कूल से होम तक का जो डिस्टेंस है दैट इज सेम।
अब स्कूल से यदि आप होम आते हैं या होम से आप स्कूल जाते हैं, सो द डिस्टेंस इज इक्वल। तो ये चीज का आपको क्या रखना पड़ेगा ध्यान, कि आपकी जो भी डिस्टेंस हो क्वेश्चन में वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब आप इस अप्रोच को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए अब लेते हैं एक क्वेश्चन। सो हमें एक क्वेश्चन दिया है कि राम goes to his school from home at 25 kilometer per hour speed and come back with 10 kilometer per hour speed. If he covers whole journey in 15 hours, find distance between her, his school and home. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? राम कोई बच्चा है, जहां है इसका घर, और ये कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है, राइट। नाउ जब वो स्कूल जाता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है बच्चों? 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जाता है। एंड रिटर्न कितनी स्पीड से आता है? 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो रिटर्न आता है, राइट बच्चों। मतलब जल्दी जा रहा है और स्पीड को आते टाइम कम कर रहा है। नाउ ये जो आ रहा है और जा रहा है, ओके, सो ये डिस्टेंस को आने और जाने में वो जो समय ले रहा है दैट इज 15 आवर, राइट स्टूडेंट। सो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है स्कूल और घर के बीच का, राइट। सो डिस्टेंस सेम है बच्चों। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा कि डिस्टेंस इज सेम, राइट। तो हम हमारी अप्रोच को यहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो अप्रोच क्या है? 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, राइट। नाउ बच्चों यहाँ पर टाइम भी आपके साथ आया है, तो जब भी आपके साथ टाइम आएगा तो आपको यहाँ पर टी से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, चलिए रखते हैं अब वैल्यू। सो 2 इंटू S1 क्या है हमारा? 25, और S2 क्या है बच्चों? 10। दोनों को ऐड करें, सो 25 प्लस 10, एंड मल्टीप्लाई में जो हमारा टाइम है दैट इज 15। सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2 इंटू 25 इंटू 10, 35 and 15. Now we will cancel it by 5. 5 3s are is 15 and 5 7s are is 35. क्लियर है? अब इन सारी वैल्यूज को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? चलिए अब जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं सो हमें क्या मिलेगा? 20 60 इंटू 25 बाई 7, राइट। ओके, नाउ स्टूडेंट आई हैव अ क्वेश्चन। हमसे क्या पूछा है? स्कूल और घर के बीच का डिस्टेंस, राइट। तो बच्चा जा रहा है और आ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है ये कितनी बार कवर कर रहा है? 2 बार कवर कर रहा है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक और आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो डिस्टेंस है पूछी गई है, तो यदि आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी? सेम डिस्टेंस ही डबल हो जाएगी, राइट। तो जब कम और बैक का केस हो, रिटर्न और आने और जाने का केस हो, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इसे आपको 2 से डिवाइड करना है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है कि 60 इंटू 25 एंड 7 डिवाइडेड बाई 2, सो 2 3s are is 6 and 0. Now you can multiply. So 750/7 किलोमीटर जो है वो घर से स्कूल तक का डिस्टेंस रहेगा। क्लियर है बच्चों? चलिए, सो एक बार और अंडरस्टैंड कीजिए कि एक बच्चा है जो अपने घर से स्कूल जाता है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और स्कूल से घर वापस आता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये दोनों ही ट्रैवल करने में उसे 15 आवर का समय लगता है। नाउ क्वेश्चन ने आपसे जानना चाहा है कि उसके घर और स्कूल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, राइट। सो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि घर से स्कूल जा रहा है, डिस्टेंस एक ही हमें फाइंड करनी है, इसीलिए आप इस 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और यदि आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो एंड में आपको उस 2 से डिवाइड
करना होगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर है बच्चों? हमारे पास स्पीड फर्स्ट स्पीड टू रखा हमने, स्पीड वन और स्पीड टू को ऐड करा और उससे डिवाइड करा एंड टाइम से मल्टीप्लाई किया। सो आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको टाइम गिवन होगा तो हमारी अप्रोच में आपको टाइम से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए, सो लेते हैं हम एक और क्वेश्चन। नाउ यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें कि एक कोई पर्सन है जो कुछ डिस्टेंस को ट्रैवल कर लेता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कहाँ तक? बी पॉइंट तक। एंड देन बी से सी तक का डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इस ए पॉइंट से सी पॉइंट तक जाने में उसे जो टाइम लगता है दैट इज 120 आवर। क्लियर है बच्चों? तो क्या क्वेश्चन है, ए से बी पॉइंट तक पहुंचने में एक पर्सन को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो पहुंचता है, और बी से सी तक पहुंचता है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। नाउ ए से सी तक पहुंचने में जो टोटल टाइम उसे लगा है दैट इज 120 आवर। तो हमसे पूछा गया है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ए से सी तक का डिस्टेंस हमें क्या करना है बच्चों? फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए, तो हमारा डिस्टेंस यहाँ पर क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला, यदि हम स्पीड का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? अब हमें फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस, तो क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस। नाउ बच्चों, आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास दो स्पीड है। इट मीन्स यहाँ पर मुझे कौन सी स्पीड चाहिए होगी? एवरेज स्पीड चाहिए होगी। चलिए, सो एवरेज स्पीड हमारे पास अभी हमने अप्रोच देखी क्या होगी? 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन में S1 प्लस S2। टाइम हमारे पास गिवन है, इससे हम कर देंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगी हमारी डिस्टेंस। रखते हैं हमारी वैल्यूज को। सो वी हैव 2 इंटू 40 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 40 एंड इंटू में आपके पास है 120। चलिए सॉल्व करेंगे। सो 2 इंटू 40 इंटू 20 बाय 60 इंटू 120, राइट? सो जीरो से जीरो कैंसिल एंड 6 2 ज़ार इज 12। सारी वैल्यूज को आपको कर देना है मल्टीप्लाई, सो यू विल गेट द आंसर 3200 किलोमीटर। सो ए से सी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है बच्चों? 3200 किलोमीटर है। नाउ आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ हमने इस 2 को रहने दिया। क्यों रहने दिया बच्चों? बिकॉज हमसे क्या पूछा गया है? एक कंप्लीट डिस्टेंस पूछी गई है, और आपने देखा कि वो पर्सन सी से ए पॉइंट पर रिटर्न नहीं आ रहा है। यदि वो रिटर्न आता तो यहाँ पर हम इस 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते। क्लियर है बच्चों? तो इसीलिए हमने जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा लिया जिसमें हमने इस 2 से मल्टीप्लाई किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप यहाँ पर आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। चलिए, नाउ वी विल टेक वन मोर क्वेश्चन दैट कि a bus when increases its usual speed by 30%। मीन्स कोई बस है जो नॉर्मल जिस स्पीड से चलती है उससे उसने अपनी स्पीड को कितना इंक्रीज कर लिया है? 30% इंक्रीज कर लिया है। इट वुड रिच certain distance 2 hours early. Find usual time taken by bus to cover same distance। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि क्या कहा है कि एक बस है जो अपनी नॉर्मल स्पीड से अपनी स्पीड को कितना इंक्रीज कर लेती है? 30% इंक्रीज कर लेती है, और जिस डिस्टेंस पे उसे पहुंचना होता है वहां वो 2 आवर्स पहले पहुंच जाती है। तो यदि वह अपनी यूजुअल स्पीड से जाए तो उसे उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? तो बच्चों यहाँ पर डिस्टेंस क्या है आपका? सेम है, राइट? नाउ यदि हम बात करें स्पीड की,
ओके, सो स्पीड, यदि हम रेशो में बात करें या परसेंट में, सबसे पहले परसेंट में बात करते हैं, तो परसेंट अपने आप में कितना होता है बच्चों? 100% होता है, राइट। सो यदि वो अपनी नॉर्मल स्पीड से जाएगा तो कितनी परसेंट पे जाएगा? 100%। एंड 30% इंक्रीज करता है, मतलब उसकी नई स्पीड कितनी हो गई? 130%, राइट। नाउ परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा एंड जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी स्पीड का रेशो कितना आ गया बच्चों? 10:13 का रेशो आ गया स्पीड का, करेक्ट। अब हमने एक पॉइंट सीखा है हमारे बेसिक्स में कि स्पीड जो होती है वो किसकी प्रोपोर्शन होती है? इन्वर्सली टाइम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यदि आपके पास स्पीड है तो आपका टाइम का रेशो क्या हो जाएगा बच्चों? 13:10, राइट। इट मीन्स कि जब आप देखेंगे कि स्पीड यदि उसकी इनिशियल 10 है और बढ़ाने पर कितनी हो गई? 13, तो टाइम उसे कितना लगता है? 10 स्पीड पे 13 टाइम लगता है और 13 स्पीड पे 10 टाइम लगता है, राइट। तो यदि हम डिफरेंस की बात करें टाइम में, तो हमारे टाइम में कितने रेशो का डिफरेंस है? 3 रेशो का डिफरेंस है, राइट। एंड यदि हम एक्चुअल टाइम की बात करें तो वो कितना अर्ली पहुंच जा रहा है? 2 आवर अर्ली पहुंच रहा है, राइट। इट मीन्स 3 रेशो की वैल्यू किसके बराबर होगी? 2 आवर के बराबर। तो 1 रेशो की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, दैट इज 2/3 आवर, करेक्ट। अब आपसे क्या पूछा है कि सेम डिस्टेंस को यदि वो अपने यूजुअल टाइम, जो उसका नॉर्मल स्पीड वाला टाइम है, जिस नॉर्मल स्पीड से वो चलता है, तो उसे कितना टाइम लगेगा? तो बच्चों इनिशियली जो 100 वाली स्पीड से जा रहा है तब उसे टाइम कितना लगता है? 13, मतलब जो एक्चुअल टाइम वो लेता है दैट इज 13, और वही हमें फाइंड आउट करना है, करेक्ट। सो हमने क्या कर देना है? 13 × 2/3 आवर, एंड यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ओके, सो यू गॉट द आंसर विच इज, क्या होगा बच्चों? फाइंड यूजुअल टाइम टेकन बाय बस टू कवर द सेम डिस्टेंस। सो यूजुअल टाइम उसे कितना लग रहा है? 13, करेक्ट। सो क्या होगा हमारा आंसर? देखिए, 26/3 आवर। नाउ यूजुअल स्पीड जो है वो 10 से बढ़कर कितनी हो गई थी? 130, राइट। एंड 130 स्पीड से जब वो जा रहा है तो 10 आवर कम टाइम में डिस्टेंस को कवर कर देता है, और 10 की स्पीड से जा रहा है तो वो 13 आवर 13 रेशो में क्या करता है? उस टाइम को कवर करता है, करेक्ट। तो हमारे पास आंसर आ गया। हमें एक्चुअल टाइम पूछा गया था, सो एक्चुअल स्पीड जो है उसकी 10 है, तो जिसे कवर करने में टाइम में रेशो कितना लग रहा है? 13। इसलिए हमने क्या किया? 13 से मल्टीप्लाई किया। और यदि उस हमसे पूछा जाता कि ये जो स्पीड इंक्रीज करी है तब उसे जो टाइम लग रहा है वो कितना लगता, तो हम यहाँ पर क्या करते? 1 रेशो की वैल्यू आपके पास है, 2/3 में आप 10 का मल्टीप्लाई कर देते, 20/3 आर आपका क्या हो जाता? आंसर हो जाता। क्लियर है स्टूडेंट? सो हमारे आज के इस सेशन में हमने क्वेश्चन लिया एंड हमने उसे नॉर्मल जो आपका बेसिक वे है विद द कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया। देन आप यहाँ पर क्या अप्रोच लगाकर सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, हमने वो देखा। सो हमने डायरेक्ट 2 × S1 × S2 by S1 + S2 को कॉन्सेप्ट को लगाया, एंड यदि हमें टाइम गिवन है तो इसके साथ टी का मल्टीप्लाई किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है दैट इज हमारा डिस्टेंस सेम होना चाहिए यदि आप इस अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। देन हमने एक और क्वेश्चन लिया जहां पर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था कि सेम डिस्टेंस से वो जाकर रिटर्न आ रहा है, करेक्ट। तो जाने के बाद रिटर्न आने वाले पॉइंट पर आपको ध्यान रखना है दैट आप या तो 2 से मल्टीप्लाई ना करें, या इस अप्रोच में आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो लास्ट में अपने आंसर को 2 से डिवाइड करना ना भूले। क्योंकि आपसे डिस्टेंस पूछी गई है, टोटल डिस्टेंस नहीं पूछी गई है कि उसने घर से स्कूल और स्कूल से घर आने में टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। यदि टोटल डिस्टेंस वर्ड आएगा तो आपको एज इट इज फॉर्मूले को रखना है और सॉल्व कर देना है। बट दे आर जस्ट आस्किंग द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड होम, जो कि एक ही बार आपको बताने की जरूरत है, इसीलिए हमने इसे 2 से डिवाइड किया। देन एक और क्वेश्चन हमने देखा कि ए से बी पॉइंट तक जाने में कोई 40 किलोमीटर पर आवर
स्पीड से जाता है और बी से सी तक 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जाता है, और ए पॉइंट से सी पॉइंट पहुंचने पर 120 आवर का समय लगता है। हमें ए से सी तक के डिस्टेंस के बारे में पूछा गया है। तो हमारे स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ दो स्पीड है, इसीलिए एवरेज स्पीड की होगी जरूरत। डिस्टेंस के फॉर्मूले में हमने क्या किया, वैल्यूज को पुट किया अप्रोच के साथ और टाइम से कर दिया मल्टीप्लाई। सॉल्व करने के बाद हमें एक्चुअल डिस्टेंस पता पड़ी, दैट इज 3200 किलोमीटर। देन वन मोर क्वेश्चन वी टुक वेयर परसेंट से रिलेटेड आपने क्वेश्चन देखा कि क्वेश्चन में परसेंट को भी यूज किया है। देन हमने परसेंट को कन्वर्ट किया रेशो में। जैसे ही हमारे पास 1 रेशो की वैल्यू आ जाती है, यू नो 1 रेशो इज द मास्टर, उसकी हेल्प से आप जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। So students, this is all about our today's session, जिसमें आपने डिफरेंट क्वेश्चंस की हेल्प से बेसिक कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरस्टैंड किया। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम और क्वेश्चंस लेंगे और डिफरेंट क्वेश्चंस की हेल्प से आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं। तो तब तक जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जीनियस टैंक के साथ। डिफरेंट क्वेश्चंस को लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट्स यूज करके उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो और आप अंडरस्टैंड कर पाए कि एग्जाम में क्वेश्चंस को आपको किस तरह से सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जानेंगे कुछ और। तब तक जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जीनियस टैंक से। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।